जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, कैसे जो चीन है रेयर अर्थ मटेरियल को हथियार की तरह यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसकी लीड है 30 साल की पहले की दुनिया के जो भारत से ले लें या अमेरिका से ले लें या दूसरे देशों से, उसके 30 साल की लीड है। और भारत और पूरी दुनिया, खास करके अमेरिका, देखिए कि इसकी अब होड़ सी लग गई है, एक इसका रेस लग गया है। रेयर अर्थ मिनरल की बात होती है, रेयर एलिमेंट की बात करते हैं। तो हमने जो पहले वीडियो में देखा ही था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 जो मिनरल्स हैं, उसके अंदर में जो 17 मिनरल्स हैं और जिसमें उसकी एक गुणवत्ता अलग है, जिसके अंदर में मैग्नेटिक हेवी मैग्नेट की जो बात करती है और जितने भी इक्विपमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ये हमने देखा था। इसकी अवेलेबिलिटी हमने देखी थी। पूरी दुनिया में 110 मिलियन टन्स हैं, तो इसकी अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक्सप्लोरेशन चल रहा है। और ये हो सकता है आर्टिक रीजन्स में, जब हम कहते हैं ग्रीनलैंड या सब में, आयरलैंड, इस जगहों में इसकी डिपॉजिट्स पूरा उसका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, मतलब इसकी ज़रूरत पड़ गई है, तो जब सारी दुनिया में हो रहा है तो इसकी अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कोर ऑफ द अर्थ है वो 2900 किलोमीटर डीप है। वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना, वहाँ अवेलेबिलिटी है इसकी ज़्यादातर में। हो सकता है आर्टिक के ऊपर में हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा जब हम स्पेस पे जा रहे हैं, जैसे मून के अंदर में भी, तो वहाँ पे भी इसकी खोजबीन चल रही है। तो क्या ये जो क्रिटिकलिटी है ये थोड़े समय के लिए है या ये लंबे समय तक रहेगा? एक आकलन के अनुसार इसमें जो 30 साल की हम बात करते हैं, चाइना की लीड है, जो उनके सारे हुक्मरानों ने इसको किया था और 21st सेंचुरी को देख करके किया था कि ये एक पेट्रोकेमिकल की तरह ही सब्सटेंस बनेगा, ऐसा बनता हुआ आज दिखाई दे रहा है। और ये मानते हैं कि जो भाग अभी हम जब देखते हैं कि उसको काटने के लिए किस तरह से पूरी दुनिया और ख़ास करके भारत इसमें लगा है, उस चीज़ों को समझते हैं। तो आज हम ये लेके चलें कि उसके पास जो कंट्रोल है, चाइना के पास जो कंट्रोल है 70% क्रिटिकल मेटल का कंट्रोल है। अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी तो है। और एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, रिफाइनिंग करते हैं उसको, वो उसकी 90% उसके पास में है। तो सबसे बड़ी कंट्रोल है और उसकी मोनोपोली है। और प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन का जो है 90% है। और यही उसको एक देता है कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू चोक द वर्ल्ड को पूरा चोक कर ले। और उसने अपने आयरन ग्रिप को रखा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप देखते हैं, जब अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया था, और टैरिफ वॉर में उन्होंने शुरू किया था को दे वर टारगेटिंग, ही इज टारगेटिंग चाइना। 200% वहाँ टैरिफ लगाई थी, तो उन्होंने क्या कह दिया कि 0% चोक कर दी उन्होंने पूरे के पूरे क्रिटिकल मटेरियल को। और अमेरिका घुटनों में आ गया और वहाँ से डी स्केलेट किया था उन्होंने, उसको डी स्केलेट करना पड़ा और फिर बातचीत शुरू करनी। और वो कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, क्योंकि चाइना एब्सोल्युटली फर्म है और वो जानता है कि उसकी जो ये है। और अब बातें हो रही हैं कि नहीं नहीं, ये जस्ट लीड 30 साल का नहीं है, 10 साल का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो उसका डोमिनेशन है 10 साल रहे या उससे भी कम। डॉलर साहब तो कहते हैं कि अगले साल, क्योंकि देखिए जो इसकी कीमत है वो ज़्यादा नहीं है, 70 डॉलर के प्रति टन के अनुसार ही ये चलता है। और 70 रुपये डॉलर की जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि विद इन 1 ईयर इट विल कम डाउन टू $2। वो ऐसा बड़ापन है, मगर ये लेके चली 10 साल है। मगर जब हम इसके अंदर में वॉर फुटिंग में जो कार्य कर रही हैं, खास करके भारत में और पूरे विश्व में, सबसे पहले हम देखते हैं भारत में हमने क्या किया है। तो जो भारत के अंदर में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ईयरली रिक्वायरमेंट है। यदि आज के 2024 के अंदर देखते हैं तो 2250 टन की हमारे को ज़रूरत है एवरेज, या आप कह लें 3000 टन, ये इसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। और जैसे जैसे और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, स्पेशली ऑन द मॉडर्न इक्विपमेंट, तो इसकी संख्या थोड़ी बढ़ सकती है। तो उसके लिए भारत ने, और अवेलेबिलिटी हमारे पास कितना है, 6.9 मिलियन टन अवेलेबिलिटी है। काफ़ी पर्याप्त है। इंक्लूडिंग यदि आप दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप अपने रिजर्व्स को बना सकते हैं। और क्योंकि एक्सप्लोरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, डीप इनसाइड है, बस उसको हमें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। तो इंडिया ने अपना रैंप अप किया है, प्रोडक्शंस ऑफ रैंप अप कर दिया है एक, और उसके लिए $800 मिलियन को मुहैया करवा दिया है। क्योंकि ये बहुत इसमें पैसा बहुत लगता है।
और उसका वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं है यदि आता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होगी, डिमांड कम ही होगी। यदि आप एक पूरे देश के लिए, भारत ऐसे बड़े देश के लिए 2500 टन या 3000 टन बहुत ज़्यादा नहीं है ये। तो इसलिए ये बहुत चीप हो जाता है, चीप हो जाता है, और पैसा एक्सट्रैक्शन में बहुत पैसा लगता है। तो शायद इसका डिमांड उतना ना हो, इसके कारण लोग प्राइवेट सेक्टर वाले इसको घबराते हैं। और दूसरा जो भारत कर रहा है, और इसमें देखिए बेसिकली इट इज़ द पब्लिक सेक्टर विच विल गो इन द बिग वे और सेट अप द रिजर्व, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने के लिए। जैसे हमारे पास पेट्रोल की स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स होती है, एमिनेशंस की स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स होती है, कोल की हमने स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखा है, वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व की मिनरल स्टॉक पाइल का हम कर रहे हैं, और पूरा बार फुटिंग में काम चल रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये फॉर द टाइम बिंग जो हमने अभी लिया है स्ट्रैटेजी, कि हमें इट इज़ चीपर टू बाई फ्रॉम चाइना एज एन टुडे, और चाइना के साथ बिकॉज वी कैन डू द डील्स, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ चीज़ें, और चाइना हमारे साथ कर रहा है। हाँ ठीक है, ही इज़ ऑल्सो वो कभी कभी स्क्रू को टाइट करता है, बहुत सारी चीज़ें लगाता है कि ठीक है आप इसको ना देंगे, आप ये कहें कि ये वेपन सिस्टम में नहीं लगा, उसने मांगा है सर्टिफिकेशन कि ठीक है हम आपको मदद करेंगे, आप वेपन में नहीं लगा सकते। तो इन दैट केस वी हैव ऑल्सो फाइंड अ वे टू इसको हम कैसे इसको हटाएं फॉर द टाइम बिंग, एट द सेम टाइम वी आर डूइंग आवर थिंग्स। उसी तरह अमेरिका को आपको पता ही है, अमेरिका तो इसके पीछे ही पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने $500 बिलियन का यूक्रेन के अंदर में उन्होंने डील कर लिया है, जेलेंस्की को चाबी लगा कर। पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर साहब है दौड़ गए हैं, कहे कि हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में, और भी पाकिस्तान के सभी प्रांतों में है, तो आप आइए इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए, ले जाइए। कुछ उन्होंने एक तो बॉक्स भी प्रेजेंट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को। और देखिए कल ही एक हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डील हुई है 8.4 बिलियन टन। और जो ऑस्ट्रेलियन के प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पर अभी वाइट हाउस में, और उन्होंने कहा कि जॉइंट एक्सप्लोरेशन होगा एंड रिफाइनिंग, जॉइंट रिफाइनिंग का जो कैपेसिटी है। और इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है बड़ा बोलापन है कि उन्होंने कहा है कि एक साल में आज यदि अक्टूबर है तो अगले साल अक्टूबर इसका दाम $2 पर टन हो जाएगा, और इतना ही हो जाएगा, इसको इट विल ब्रेक एंड नहीं क्रिटिकलिटी। बट आई थिंक दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, अगेन ही विल यूज़ इट एज ए वेपन। जिसके पास लीड है तो उसको यूज़ करेगा, बिकॉज द टाइम क्रिटिकलिटी होती है। दीज आर नथिंग वेरी परमानेंट, दीज हैव गॉट ए सोल्यूशन, बट इट हैज़ गॉट टाइम। जैसे आपका पेट्रोकेमिकल के अगेंस्ट में जो आ रहा है, ग्रीन एनर्जी आ गई है, लॉट ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जीज आ रहे हैं, तो उसी तरह इसका काट निकालना पड़ेगा, और वॉर फुटिंग में इंडिया इज डूइंग इन ए करेक्ट वे। जय हिंद।